ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और देबू सिंह चौहान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर। आकांक्षी जिलों बस्तर और दंतेवाड़ा में विकास कार्यों की समीक्षा की। रायपुर की तरह दुर्ग में भी बनेगा होलसेल कॉरिडोर, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पीपीटी, पीएटी सहित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए संभावित तिथियों की घोषणा की। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और अंधड़ चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय मामले और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल आज से 2 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों में बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के 10 जिले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश के कुछ जिलों में निर्धारित मापदंड के अनुपात में विकास नहीं हो पाया। ऐसे जिलों को चिन्हांकित कर विशेष कार्ययोजना तैयार कर विकास को गति प्रदान की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री मेघवाल ने आज आकांक्षी जिला बस्तर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने आकांक्षी जिलों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, अधोसंरचना आदि के क्षेत्रों के लिए निर्धारित सूचकांकों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता भी बताई। वहीं केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान भी आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर आए हुए हैं। श्री चौहान ने आज आकांक्षी जिला दंतेवाड़ा का भ्रमण कर विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री को देखा। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि दुर्ग में भी रायपुर की तरह होलसेल कॉरिडोर बनेगा। उन्होंने आज दुर्ग में जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र के नवीन कार्यालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों की मांग पर यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने दुर्ग कलेक्टर को इसके लिए जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि स्थानीय लोगों का कौशल विकास करें। जब उनके लिए रोजगार की संभावना होगी तो वे उद्योगों को सहज ही स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग में अमृत मिशन योजना के फेज 1 का शुभारंभ भी किया। 140 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना के माध्यम से 32,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रिनोवेशन के साथ ही पाइपलाइन विस्तार और 5 टंकियों का निर्माण किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग में ही कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए लगभग 3 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित वर्किंग वुमन हॉस्टल का लोकार्पण भी किया। इस हॉस्टल में 100 कामकाजी महिलाओं को रहने की सुविधा मिलेगी। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस साल का विषय है अपने ग्रह में निवेश करना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पृथ्वी दिवस धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने पृथ्वी की देखभाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व पृथ्वी दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जगदलपुर के ग्राम तुसेल में मोर गांव मोर पानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पेंटिंग प्रदर्शनी लगाकर बच्चों को पृथ्वी पर पाए जाने वाले हवा, पेड़ पौधे, मिट्टी, जीवन और जल के गहरे संबंध को समझाया गया। उधर बलौदाबाजार में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें पुरुष वर्ग में भोजराम साहू और महिला वर्ग में कविता निषाद ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं द्वारा पीपीटी, पीएटी सहित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए संभावित तिथियों की घोषणा कर दी गई है। इन परीक्षाओं में स्थानीय परीक्षार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्यापमं द्वारा जारी तिथि के अनुसार पीपीटी और प्री एमसीए परीक्षा 29 मई और पीएटी तथा पीवीपीटी का आयोजन 5 जून को प्रस्तावित है। वहीं प्री बीएड और प्री डीएलएड की परीक्षाएं 12 जून को आयोजित होंगी। इसी तरह प्री बीए बीएड, प्री बीएससी बीएड और बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा 19 जून को ली जाएगी। इसके अलावा एमएससी,
नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की जाना प्रस्तावित है। राजनांदगांव जिले में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार खैरागढ़ निवासी एक परिवार के 5 सदस्य बीती रात कार में सवार होकर बालोद से खैरागढ़ लौट रहे थे। इस दौरान रात करीब 2 बजे सिंगारपुर स्थित गणेश मंदिर के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। इसके बाद कार में आग लग गई, जिससे इसमें सवार परिवार के सभी 5 सदस्यों की जलने से मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव कल संपन्न हो गया। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी युवाओं का आह्वान किया कि वे जागरूक होकर इन कार्यक्रमों का लाभ लें। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में शोध परिचर्चा के दौरान जो भी निष्कर्ष आदिवासियों की बेहतरी के लिए आए होंगे, उसके क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। सुश्री उइके ने कहा कि आदिवासी साहित्य में उनकी जीवन शैली को करीब से महसूस करने के साथ ही उन्हें जाना और समझा जा सकता है। वहीं केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने जनजातीय कला लोक संस्कृति को समृद्ध करने की जरूरत बताई। कार्यक्रम को आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी संबोधित किया। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया गया। समारोह में 162 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। वहीं उच्च शिक्षा के विकास और प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 8 विद्वानों को विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। दीक्षांत समारोह को वर्चुअल संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के सपनों और आशाओं से गढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी पुरानी प्रतिष्ठा फिर से अर्जित करने के लिए हमें अपने शिक्षण संस्थाओं को विश्व स्तरीय बनाना होगा। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आह्वान किया कि विद्यार्थी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें और इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। वहीं खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आगामी 27 अप्रैल को 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही 27 से 30 अप्रैल तक खैरागढ़ महोत्सव भी मनाया जाएगा। राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए 4 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला माओवादी भी शामिल है। पकड़े गए माओवादियों में 2 एरिया कमेटी सदस्य भी शामिल हैं, जिन पर 2-2 लाख रूपये का इनाम घोषित था। उधर बीजापुर जिले के मोदकपाल थाना पुलिस ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन पर हत्या और हत्या के प्रयास की घटना में शामिल रहने का आरोप है। वहीं सुकमा जिले में एलमांगुंडा इलाके में कोबरा बटालियन के जवानों ने आईईडी बरामद किया है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़, बम्मीडीह और सक्ती में विकासखंड स्तरीय आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। स्वास्थ्य मेले में आयुष्मान कार्ड और डिजिटल कार्ड भी बनाए गए। इससे पहले जिले के अकलतरा और नवागढ़ विकासखंड में भी आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा चुका है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश में उत्तर और दक्षिण क्षेत्र से हवा आ रही है। इसके प्रभाव से कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और अंधड़ चलने के आसार हैं। वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कल से वृद्धि हो सकती है। इस बीच कल रात रायपुर, राजनांदगांव सहित प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों के साथ ही प्रदेश के जनजातीय समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम और ई मानक पोर्टल में शासकीय वाहनों की खरीदी के लिए वर्तमान में व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण जेम पोर्टल से वाहन खरीदी करने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
बलरामपुर कलेक्टर कुंदर कुमार द्वारा निरीक्षण किए जाने के दौरान विद्यालय और आश्रम में अव्यवस्था पाए जाने पर 2 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग में 25 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कोंडागांव जिले के अंतर्गत धनोरा और मर्दापाल को नया तहसील बनाने के लिए प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। इस संबंध में आपत्ति और सुझाव 27 अप्रैल तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन में कोयले से भरी मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने के बाद पहुंचे अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कोरिया कलेक्टोरेट की नजारत शाखा में पिछले दिनों फर्जी चेक के माध्यम से करीब 1 करोड़ रूपये की निकासी के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। और मुंगेली पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान एक कार से 50 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और देबू सिंह चौहान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर। आकांक्षी जिलों बस्तर और दंतेवाड़ा में विकास कार्यों की समीक्षा की। रायपुर की तरह दुर्ग में भी बनेगा होलसेल कॉरिडोर, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पीपीटी, पीएटी सहित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए संभावित तिथियों की घोषणा की। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और अंधड़ चलने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।